जय हिंद। देखिएगा हिंदी 20 जनवरी 2023 करते हैं हम लोग एनालिसिस। पैसेज दिया गया है 1 से 9 तक प्रश्न आधारित हैं आपके पैसेज और पेडागोजी 15 क्वेश्चन हम लोग आज देखते हुए चलेंगे। कहता है विकल्प, ये पैसेज आपके दिए गए गद्य के अंश और दूसरा पद्य के अंश पोइट्री दिए जाते हैं, उसी के आधार पर आज हम लोग एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप देखेंगे आपके प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिससे औषधीय गुण ना हो। क्या नहीं, ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं मिला जिसमें कि कोई गुण ही ना हो। किसको? जीवक को। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था। मतलब जो नहीं जान रहा था ना जिसको, उसका भी उसने रिसर्च कर लिया, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिला कि जिसमें कोई गुण ही ना हो। मतलब धरती पर सारे जो पौधे हैं, वनस्पतियां, सब में कोई ना कोई गुण था। उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है या फिर नहीं। मतलब ऐसा कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता, ऐसी कोई विचारधारा रखी गई होगी और ये सत्य सत्य जाकर के बता रहे हैं जीवक, तो क्या वो सफल होंगे या नहीं। उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है, ऐसा वो विचार करते हुए जा रहा था। उसने धरती माता के वात्सल्य, धरती माता का वात्सल्य, वात्सल्य मतलब करुणा, एक प्रेम, माता पिता की तरह जो प्रेम होता है, वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण, प्राणियों का पोषण कौन? ये धरती माता करती है। और रक्षण, और रक्षा भी करती है, के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी। कौन सी बात कचोट रही थी? कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा, इतनी अमूल्य जैव संपदा, जीवन की संपत्ति पाकर हम ग्रेटफुल क्यों नहीं होते, कृतज्ञ क्यों नहीं होते आखिर? फिर भी धरती माँ की गोद को उजाड़ने में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन खनन कर रहे हैं, वनस्पति को उजाड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा वह विचार करता हुआ जा रहा था। किसने? जरमती, जरमती अर्थात मूर्ख, जर हो गई है जिसकी बुद्धि जरमती, जरमती है, वह लोग इसे नष्ट करते हैं। कौन? वो जो लोग हैं ना, जो इसे नष्ट कर रहे हैं, वो मूर्ख बुद्धि के हैं। जीवक को कौन सी बात का छूट रही थी? तो मानव जाति प्राकृतिक संपदा का उपयोग क्यों करती है? जी नहीं। मानव जाति प्रकृति पर उपकार क्यों नहीं करती? प्रकृति पर क्या उपकार करेगी? हमारी धरती माँ ही इतना उपकार करती है। मानव जाति प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करती? नहीं। हमारा उत्तर क्या हो गया? मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं करती? आपने अभी तुरंत पढ़ा था डियर, आपका प्रथम उत्तर डी नंबर। जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था? तो किस प्रकार की वनस्पति की खोज? जो वनस्पति उसे अमर बना दे, जिस वनस्पति से वह औषधि तैयार कर सके। खोज कर रहा था कि ऐसा जिसमें कि कोई गुण ही ना हो, जिससे कोई औषधि तैयार ही ना हो। जी, सी इज द बेस्ट आंसर। आपने देखा ना डियर, पैसेज आपने पढ़ा, बस बात इतनी सी है। पैसेज हिंदी आपको फर्राटेदार पढ़नी आनी चाहिए। वहां यदि फंसेंगे तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? जी हाँ, बहुत अच्छा। ये देखिए, गुण रहित मतलब ऐसा जिसमें कि गुण हो ही नहीं, गुण रहित, रहित मतलब नहीं होता है, कि वो औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहा था। ये नहीं कि जिसमें गुण है, अरे जिसमें गुण नहीं है
वो पहचान नहीं कर पा रहा था। आप कहीं एक नंबर के चक्कर में ना पड़ जाना। वीडियो को हमारे रोकिए और पैसेज आप भी पढ़िए। पहले अपना खुद का मूल्यांकन करें कि आप कितने पानी में हैं। एग्जाम नजदीक आएगा तब कुआं खोदोगे, पानी पाओगे? छी, ऐसा नहीं करते सफल होने वाले मेहनत कश लोग। वो तो शुरू से ही प्रयत्न पूर्ण, प्रयास पूर्ण मेहनत करते हैं। लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? तो कैसे विचार आ रहे थे? उसने अपनी असफलता के बारे में आचार्य से नहीं बताना चाहिए, वह इससे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। उसकी शिक्षा पूरी आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में वह क्या वह सफल हो पाया या हो पाएगा या नहीं? ऐसा ही तो हमने अभी तुरंत देखा था। डी नंबर हमारा उत्तर होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु कौन सा विश्लेषण का प्रयोग हुआ था? तो कौन सा विश्लेषण? कहता है बहुत अनोखा विश्लेषण, बहुत सुंदर, बहुत पुराना। आपने पैसेज में देखा था बहुत बड़ा। आइए एक बार पुनः मैं आपको गद्यांश की दुनिया में ले चलूं। ये रहा आपका गद्य का अंश। विश्वविद्यालय के परिसर में बाहर बहुत दूर दूर तक ढूंढ चुका, क्या क्या कई दिनों परिश्रम करने जीवक यहीं पर तो आपका दिया था। अनेक अज्ञात और स्थिति परीक्षण में एकदम स्कीमिंग करिए, सरसरी निगाहों से पठन। आपको दोनों कला आनी चाहिए, एक बारीक पठन, दूसरा सरसरी पठन। कहीं पर अपने देखा था कि बड़ा, बहुत बड़ा जो है ना, क्या एक परीक्षण परिचित हुआ प्रकृति से, तो आप इसे देख लेंगे। हाँ, यहीं पर आपको जो है ना मिल जाएगा। विशाल परिसर के बाहर बहुत दूर दूर जाकर ढूंढा, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय औषधीय गुण न हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। विशाल दिया गया है और विशाल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। विशाल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। एक नंबर जर्मती, जर्मती पूछ लिया तो मूर्ख हो जाएगा। मूर्ख, जर्मती का मतलब नीचे दिए गए शब्दों। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लगा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? ज्ञात है मूल शब्द, लेकिन अ है क्या? प्रीफिक्स, उपसर्ग। हमें तो दोनों चाहिए। परिश्रम, श्रम है मूल शब्द, परि इसका उपसर्ग है। फल, 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 सफल, सफलता, सफल, असफलता। अब देखें हमारा उत्तर क्या मिल गया? एक नंबर, असफलता। यहाँ है सफल, दिया गया है सफल, और सफल न डियर मूल शब्द है, मेन शब्द है, और मेन शब्द के नीचे हमारा ता लग गया, अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय क्या हो गया? ता। और उपसर्ग के रूप में अ, उपसर्ग हमारा, और ये हमारा प्रत्यय। और इस प्रकार हमारा एक नंबर उत्तर होगा। यहाँ भी सफल दिया गया है, अंत में ता है। एक नंबर उत्तर हो जाएगा। जर्मती का अर्थ मूर्ख होता है, जटिल मतलब उलझा हुआ होता है, अकृतज्ञ मतलब जो कृतज्ञ ना हो, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ज्ञानवान। तो हमारा उत्तर बी नंबर। अगला देखिएगा, जैव संपत्ति का समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है विच्छेद करना, तोड़ना। आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जैव संपत्ता, संपदा तो तोड़िए आप। जीवन की संपदा, जीवन की संपत्ति, संपदा मतलब संपत्ति, तो जीवन की संपत्ति हमारा उत्तर हो जाएगा। के लिए नहीं, के लिए संप्रदान वाला नहीं, कहता है अधिकरण में या पर लेता है, अधिकरण भी नहीं, और यानी संबंध को बताता है। चलिए क्या हो जाएगा? तो संबंध का, के, की या रा, रे, री। तो जीवन की संपत्ति,
जैसे राधा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। हमारा 1 नंबर उत्तर हो जाएगा तोड़ने पर। वात्सल्य का अर्थ होता है देश प्रेम, भक्ति भाव, माता पितृवत, माता पिता की तरह, वत यानी की तरह प्रेम स्नेह, मातृ पितृवत, तो माता पिता की तरह, वत मातृ पितृवत, वत यानी की तरह प्रेम स्नेह। सी इज द बेस्ट आंसर। ऐसा नहीं कि आप देश प्रेम मार देना, क्या माता वात्सल्य नहीं करती? पोइट्री सेगमेंट आपके पद्य के अंश दिए गए हैं डियर। पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही। हे पथिक, हे राहगीर, हे मनुष्य, तू पथ न भूल जाना। पथ में तेरी मुश्किलें होंगी, बाधाएं होंगी, तो क्या तू रुक जाएगा? क्या तू ठहर जाएगा? कांटे तो मिलेंगे, दुर्वा दल यानी घास के दल, पंखुड़ियां, सरिता नदी, सर तालाब, दुर्वादल सरिता सर होंगे। सुंदर गिरी वन वापी, सुंदर सुंदर गिरी होंगे, पर्वत होंगे, वन होंगे, जंगल। वापी अर्थात एक छोटी सी नदी, वापी जैसे ज्ञान वापी मंदिर आप जान रहे हैं, तो एक छोटा सा तालाब होगा, एक छोटा सा वापी होगा। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, निर्झर सुंदरता की मृग तृष्णा में, सुंदरता की मृग तृष्णा। तृष्णा समझ रहे हैं आप? मृग तृष्णा जैसे कि वो सोने का मृग मारीच हिरन था, जो कि था नहीं वास्तव में, छलावा मात्र था, तो उसी प्रकार ये शब्द प्रयोग किया गया, मृग तृष्णा। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। आइए क्वेश्चन है, कवि किस पथ को न भूलने की बात कर रहा है? कौन से पथ को? क्या राजपथ को, जीवन पथ को, कर्तव्य पथ को, सफलता का पथ? कर्तव्य पथ या जीवन पथ? सफलता का तो बात नहीं है साहब, कर्तव्य पथ हो जाएगा उत्तर में। देखिए स्पष्ट कह दिया, पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो मिलेंगे, दुर्वादल सरिता सर होंगे। कहता है जो आपको हंसाएंगे, जो आपको मनोरंजक देंगे, जो आपके लिए जीवन में आसान होगा वो भी मिलेगा, और जो दुखदाई है वो भी मिलेगा। जीवन में कष्ट के साथ कांटों के साथ फूल भी मिलेंगे। पथ भूल ना जाना पथिक कहीं। कर्तव्य का पथ या जीवन का पथ? coming in 2 minutes, 15 minutes। चलिए ठीक है, जीवन नहीं कर्तव्य पथ की बात हो रही है ना यहां पर। तो आपको अपना कर्तव्य करने में ना पथ में कांटे भी होंगे। जीवन पथ क्या है? जीवन पथ किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है, संशय है? किस स्थिति में? साहस के साथ चलना, विवेकपूर्ण, सौंदर्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण। वाह क्या बात है! किस दृष्टिकोण में? विवेकपूर्ण, साहस, सुंदरता के प्रति आसक्ति। मृग तृष्णा की बात की गई है। मृग तृष्णा कि जिस प्रकार सीता माता उस सुंदरता के एहसास को मारीच हिरन को देखकर आसक्त हो गई थी,
वैसे ही आप भी सुख सुविधाओं के मारे इस प्रकृति का जो वापी है, गिरी है, सुंदर सुंदर झरने हैं, उस सौंदर्य के प्रति ये आपको बनाएगा उत्तर, सौंदर्य के प्रति आसक्त न हो जाना और रुक मत जाना पथिक। तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है। ये जो अपनी प्रथम विफलता में, ये इसमें पंक्ति का मेन भावार्थ क्या है? अपनी पहली सफलता में, हार में, पहली बार जब विजय मिल जाती है ना, अपनी पहली विजय के पल दिया गया, दोनों तो एक जैसा सफलता में, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। इससे बेस्ट कठिन कर्म की पगडंडी पर चलते हुए फल मिलने पर नहीं। देखिए बहुत सारे लोग एक ही बार में जब सफलता मिल जाती है तो वो मतवाले हाथी की तरह हो जाते हैं। तब अपनी प्रथम विफलता में, यहां पे दिया गया है ना, आप देखें, पथ भूल न जाना, समथिंग इज मिसिंग, नो। प्रथम बार जब आप असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो पंक्ति का भाव है, तो अपनी पहली हार के समय, वाह बहुत अच्छा, बी नंबर, अपनी प्रथम विफलता में, तो अपनी पहली हार के समय, विफलता यानी हार के समय आप रुक जाना नहीं, थक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। पथिक यात्री के लिए मनुष्य से मनुष्य होगा क्या? पथिक किसके लिए संबोधन किया गया है? मनुष्य के लिए या यात्री के लिए? पथ हार ना जाना तू पथिक कहीं, पथ भूल न जाना तो कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, बताइए पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मनुष्य के लिए। यात्री कहाँ? यात्री सबके लिए, केवल यात्री के लिए थोड़े ले, सबके लिए किया गया है, सारे मनुष्य के लिए किया गया है। मनुष्य, मृग तृष्णा, वापी शब्द का अर्थ लीजिए, पूछा गया है वापी, और वापी मीन्स होता है कुआं, छोटा तालाब, तालाब, छोटा तालाब, वापी मीन्स होता है छोटा तालाब। सरिता मीन्स नदी होती है, सरिता मीन्स नदी होती है, ये सरिता मीन्स नदी होती है। आइए डियर, पेडागोजिकल सेगमेंट है नोम चॉम्स्की के अनुसार पेडागोजी शिक्षण शास्त्र। आइए करते हैं। तो भाषा अर्जन यंत्र LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, किस बात में मदद करता है? किस बात में मदद करता है? वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा शुरू करने में, कहता है अनुकरण, और अनुकरण तो आपके BF स्किनर के द्वारा। व्याकरण के नियम, जी हाँ, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण क्षमता जन्मजात होती है, सार्वभौमिक व्याकरण क्षमता क्या होती है? जन्मजात, यूनिवर्सल। अर्थात ये जो LAD मशीन है ना, इसके द्वारा, कहते हैं नोम चॉम्स्की, ये जो भाषा अर्जन यंत्र है, ये बच्चों को व्याकरण भी स्वतः सीखने में मदद करता है, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में। ये तो प्रथम भाषा की बात करते हैं अर्जन, दूसरी भाषा अधिगम कैसे होगा? उत्तर, दूसरे बच्चे के साथ अंतःक्रिया वाइगोत्स्की है क्या?
सत्र। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य पुस्तक को बच्चों की पृष्ठभूमि यानी कि बच्चों के बैकग्राउंड, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं, परंपरा से जोड़ते हैं। श्रीलाल भाषा के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस भाषा का सिद्धांत कर रहे हैं प्रयोग? सटीकता मतलब शुद्ध शुद्ध, समूहीकरण तो हो नहीं रहा है, अभ्यास, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत, यही तो है सह संबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन विथ लाइफ, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं। अच्छा ये क्या है? बहुभाषिक राज्य, मल्टीलिंगुअल कंट्री। क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल कंट्री, द्विभाषिक नहीं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे से अच्छा अंतः क्रिया कर सके? तो प्राथमिक स्तर पर आप आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आगमन विधि, बच्चे कार्य में व्यस्त रहेंगे, क्रिया करेंगे, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। निष्क्रिय शब्दावली, एकदम कॉपी लेकर नोट कर लीजिएगा। जो निष्क्रिय शब्द होते हैं, पैसिव वोकैबुलरी, वो ज्यादा बोले नहीं जाते। पैसिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी किसे कहा जाता है? एक होता है एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी साइट वर्ड, दृश्य शब्दावली, जिसका हम खूब बोलने में प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, और, वे, में, होना, है, ये सब खूब प्रयोग होते हैं लिखने में और बोलने में। तो सक्रिय शब्दावली वो है, सक्रिय अर्थात एक्टिव वर्ड्स, इसी को साइट वर्ड्स बोलते हैं। साइट वर्ड्स जो बोलने में और लिखने में बहुत प्रयोग होते हैं, बोलने एवं लिखने में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, सर्वाधिक यूज। तो सर इसका उल्टा हो जाएगा, पैसिव वोकैबुलरी वे होते हैं जिनका प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, कभी कभार होता है। क्या होता है? कभी कभार होता है, जैसे यद्यपि, जैसे ऑल्दो, जैसे हालांकि, यद्यपि। इंग्लिश में बात करेंगे तो yet, दो, THOUGS, दो। और का प्रयोग सर इसके उदाहरण में साइट वर्ड्स, एक्टिव वोकैबुलरी, सक्रिय शब्दावली, और इसी को कहते हैं दृश्य शब्दावली। क्या कहते हैं? दृश्य, जो खूब दिखाई पड़ेगा। आपके एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूंगा, जैसे आप और का प्रयोग प्रत्येक सेंटेंस में लगभग कर लेते हैं, लगभग। है का प्रयोग अंग्रेजी में बात करें तो टू, एंड, द, ये सब खूब यूज होता है डियर। आई, वी, यू, दे, इन का यूज, हाँ, ऑफ का यूज। ये तो ऐसे हैं, तेरे बिना वे सुवादी मेरी रतियां, ओ मेरे साइट वर्ड्स, तेरे बिना वाचन ना बने, तेरे बिना भाषा ना बने, इनके बिना भाषा अधूरी है जैसे। तो ये एक्टिव वर्ड्स हैं, सक्रिय दृश्य शब्दावली हैं। तो डियर आपसे पूछा पैसिव, जो निष्क्रिय होंगे वो कभी कभार यूज होंगे, इज द बेस्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा मेरे हुजूर। जिनका प्रयोग अक्सर यूज होता है, ये दृश्य शब्दावली है, सक्रिय, ये उत्तर उसमें लीजिएगा। जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक करते हैं, जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। त्रुटियों के बारे में सर, त्रुटियां यानी संभ्रांति, भ्रांतियां, मिसकॉन्सेप्शन, गलतियां स्वाभाविक होती हैं, प्राकृतिक होते हैं, सीखने का प्रतिबिंबन होती हैं। नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को, वीडियो को रोकिए और लिखिए कॉपी में कि त्रुटियां स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, जीवन का झरोखा, ज्ञान का प्रतिबिंबन, आत्मदर्पण, मनोविश्लेषण का दर्पण होती है, आईना होती है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये बहुत बुरी चीज नहीं है, ये महत्वपूर्ण है भाषा अधिगम के लिए, व्यवधान यानी रुकावट नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
विजिबल, विजिबल दिख रहा है, कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन गलत है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कहता है व्यवधान रुकावट डालती है, ये गलत है और ये सही है, यही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, यही उत्तर होगा कि त्रुटियां क्या नहीं होती। मतलब निगेटिव आपसे पूछा जा रहा है, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, इट इज ऑलवेज नॉट रॉन्ग, अडम कभी रॉन्ग नहीं होता डियर, ये तो बात सही है। कहता है त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण डायमेंशन है, बात सही है, यही गलत है और यही उत्तर है। क्योंकि चौथा विकल्प भी आपका सही है कि त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में हेल्पफुल होता है। तो द्वितीय भाषा क्या प्रथम भाषा सब भाषा को समझने में सहायक होती है। उत्तर क्या मिल गया डियर? एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आपने तो फिर दिग्भ्रमित हो जाएंगे। हमारा उत्तर क्या हो गया? ये, चूंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है, नहीं। ओके, कैरी ऑन। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। कोई एक्टिविटी क्लब है, जैसे इको क्लब है, मैथमेटिक्स क्लब है इत्यादि सामूहिक गतिविधि। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु, कोई सा सेमिनार यानी कि संगोष्ठी, यानी कि जहां पर बहुत सारे लोग जमा होकर के चर्चा करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, उसी को तो आप सेमिनार कहते हैं। अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। अच्छा, लैंग्वेज का जो पीएचडी होल्डर है, लैंग्वेज के जो भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, आपने उसे इनवाइट किया है। आप उनका साक्षात्कार इंटरव्यू कर रहे हैं और उनमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को श्रेणी में रखेंगे। कौन से श्रेणी में रखेंगे? सर, आपसे एक ही बात पूछा कि आप उसका कर रहे हैं साक्षात्कार, और साक्षात्कार में होता है सुनना और बोलना, लिखना पढ़ना नहीं, सुनना और बोलना। इंटरव्यू मेथड क्वेश्चन बेकार में इतना बड़ा किया गया है। आपका उत्तर केवल इंटरव्यू मेथड, यानी कि आप प्रश्न करते हैं, अगला सुनता है और वो बोलता है, आप सुनते हैं। वाचन करना और श्रवण करना, यही हमारा उत्तर होगा। वाचन और श्रवण, वाचन और श्रवण, डी इज द बेस्ट आंसर। डी हमारा उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना। देखिए क्या दिया गया है, फैक्चुअल फैक्ट। जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति आप कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह है तथ्यात्मक ज्ञान, अर्थात फैक्ट पर आधारित, फैक्ट पर आधारित। और इसे हम व्याख्यान विधि के अंतर्गत लेते हैं। फैक्ट अर्थात जो होते हैं फिक्स, फिक्स रटंत, तथ्यात्मक, फैक्चुअल, FACTUAL, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन, अर्थात तथ्यात्मक सूचना। इसी को क्रियाविधिक सूचना भी कहते हैं। क्रियाविधिक, क्रियाविधिक स्थिरता, या इसी को क्रियाविधिक ज्ञान बोला जाता है। जिसका एकमात्र उत्तर हो a+b² का सूत्र बताएं। आप कहते हैं a² + 2ab + b², हाँ, जिसका एकमात्र एकदम फिक्स उत्तर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आप कहते हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ कहते हैं जी, पता नहीं, कुछ तो कहिए दीजिएगा, हमको नहीं पता, हम भुतला गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाय भगवान, सफे भूलाइए गए जी। इस सारा क्वेश्चन ना क्रियाविधिक ज्ञान है, फैक्चुअल बेस्ड या तथ्यात्मक ज्ञान। इसी को क्रियाविधिक स्थिरता कहते हैं। क्रियाविधिक स्थिरता। CDP देखना ना भूले, प्लेलिस्ट में जाइए, बेहतरीन ढंग से देखिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने अपन नहीं बोलता, क्योंकि आप खुद महान हैं, ज्ञानवान हैं। धन्यवाद जी। तो लेखन संबंधी कहते हैं किस श्रेणी में रखेंगे आप इसे आप लेक्चरल व्याख्यात्मक ज्ञान कहते हैं, प्रतिपादक लेखन कहते हैं। कहता है प्रत्ययकारी लेखन, आकर्षक, प्रत्ययकारी, अरे वो नहीं कहते, एनेक्डोटल, वृत्तांतात्मक, विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं आप इसे। क्या इसे आप कहते हैं? लेक्चरल प्रतिपादक लेखन। 1 नंबर व्याख्यात्मक। पृथ्वी सूर्य के, आप समझिए, पृथ्वी की सूर्य के ओर चक्कर लगाती है,
ये जो है ना, गैलीलियो गैलीलियाई ने एवं अन्य व्यक्तियों ने जिन्होंने कह दिया, बस उसी को एक तथ्य मान करके चलना। जब गहराई का, सच्चाई का पता नहीं लगाते हैं, उसे हम व्याख्यात्मक लेक्चरल कह जाते हैं, लेक्चर मेथड। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? साहित्य क्या है? समाज का आईना है, संस्कृति का दर्पण है, जिसमें आंचलिकता, जिसमें वास्तविकता की कसौटी अर्थात हमारे समाज की एक छवि प्रकट की जाती है। किसमें? लिटरेचर में, साहित्य में। जैसे गबन, गोदान, मैला आंचल, जैसे पूस की रात, जैसे हामिद का चिमटा, दो बैलों की आत्मकथा, सच्चाई को दिखाया गया है। तनी हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया, फणीश्वर नाथ रेणु का वो महाशय ड्योरी की कहानी। हाँ, भरतखंड अपने बिहार भागलपुर, हाँ भागलपुर में है, खगड़िया में नहीं। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? कौन सा सही नहीं है? तो यह बहुत प्रेरणास्पद है, यानी मोटिवेशनल पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। यह विद्यार्थी को दूसरे के, अच्छा पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, शामिल है, ये तो बात गलत बोल रहा है, और जो गलत बोले वही उत्तर लेना है आपको। बी नंबर, विद्यार्थी को दूसरों की संस्कृति को, समाज को समझने में मदद करता है। सही है, भाषा अर्जन का आधार है क्या? हमारा जो साहित्य है। बी नंबर गलत है, उत्तर होगा भाषा अधिगम में आ गया निदानात्मक। आपने कल ही पढ़ाया गया था, हमारी क्लास में बताया गया था, और वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, हिंदी, जिसमें हमने कई सारी बातों के ऊपर चर्चा की हुई है। निदानात्मक किसे कहते हैं? बच्चे की कमजोरी को पता लगाना, बच्चे की कमियों के बारे में, अंतर के बारे में, लर्निंग गैप के बारे में समझ विकसित करना। बी नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार अंतःक्रिया, एक भाषा शिक्षक अपने पाठ की इस तरह योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना, यहाँ कहते हैं किए बिना, तो ये गलत हो गया। चर्चा शामिल न किए जाए तो ये भी गलत हो गया। कक्षा में अनुशासन बनाए, प्रोत्साहन, दंड प्रयोग करें तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए दंड का प्रयोग। तो एक नंबर क्या है हमारा? उत्तर है अपने पाठ की इस तरह योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा अंतःक्रिया में बातचीत किए बिना, तो ये भी तो गलत है। जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना हो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। अच्छा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आइए, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, अपने पाठ इस तरह योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया बातचीत किए बिना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको गलत हो गया, अपन लेबे नहीं करेंगे। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न किए जाएं। कहता है अंतःक्रिया से बचने के लिए, अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल नहीं करे, तो ये भी महाबुद्ध हुए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, और ये क्या कह रहा है? जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया। अरे ये तो ठीक तो है, कहाँ झूठ मूठ का भटक रहे थे अपन। हाँ, कितना स्पष्ट उत्तर दिया है, क्रिया करे, अंतःक्रिया करे। निम्न कौन सा भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? कौन सा भाषा शिक्षक? आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या कीजिएगा? भाषा जब आप पढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर गतिविधि क्या होगी? धारा प्रवाह अर्थात फ्लुएंसी। पटर पटर एकदम बोलते जा रहे हैं, बच्चा अटक नहीं रहा है। बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी, अर्थात तुम आ जाओ, चलो तुम आकर के किताब पढ़ो, तुम फंसते नहीं हो, तुम आइडियल हो, मॉडल हो, आदर्श विद्यार्थी, तुम्हारा सब करेंगे कॉपी, अनुकरण, अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना, हटाइए इसको, जल्दी से नजरों के सामने रुखसत कीजिए वरना रुखसाना ले जाएगी।
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृत, सबका सम्मान, प्यार से करेंगे सबका स्वागत। डी 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 आई डी 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 डी। बहुत अच्छी बात है डियर, बड़ा याराना लगा ये विकल्प, ले लेना है उत्तर में। हाँ, कहता है सुविधा से वंचित कर देंगे, काहे? तोरे ससुर जी का 2 कट्ठा जोत ले है। हाँ बताइए, बुरबा कहीं का सब बुद्ध हुए बुझता है डीटीए भागलपुर के लोगों का। हाँ, भारतीय कक्षाएं कहता मल्टीलिंगुअल होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त है, नहीं पूछा। तो लीजिए, बहुभाषिकता बताया मैंने, और बताया मैंने परसों की भी वीडियो में कि बहुभाषिकता सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सबकी भाषा को सम्मान देना कहलाता है। किसी को नजरअंदाज आप नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे, उपेक्षा नहीं करोगे, सबका अपेक्षा, सम्मान, आदर। ये भी नेगेटिव। घर की भाषा का मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, नो की विद्यालय में मारिए इसको भी। कहता है अपन मदर टंग ना घरे पर रख, न तो लरठी चोभ लियल जाएगा, विद्यालय में ना बोल भी, बुझला? हाँ, बुझिया रो जमा है, ना बोल भी। हाँ, सब धंधा है। हाँ। कहता है एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। वाह, मतलब बहुभाषिकता तब बाधा है, रुकावट है कि एक ही भाषा, एकदम इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश से बोलना है, कटे एकदम नियम लागू कर दो। हिंदी नहीं बोल सकता, गुजराती वाला आएगा उसके लिए पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं है। मलयालम कोई बोलेगा, कोई गारो बोलेगा, खासी बोलेगा, तमिल बोलेगा, जयंतिया बोलेगा, कोई बोंगला बोलेगा, तो उसके लिए नहीं। एकल भाषा, मोनोलिंगुअल, एक रूपता, कहां से ये आपकी उत्तर हो जाएगी? शिक्षार्थियों, कहता है मास्टर जी और चटिया जी, विद्यार्थी जी, दोनों को उनकी स्वयं की भाषा में संचार, कम्युनिकेशन, बोलने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए मोटिवेट और सम्मान। लक्ष्य दृश्य शब्द आ गया, दृश्य शब्दावली अभी मैंने बताया। जाइए जल्दी से वीडियो को पीछे कीजिए, अब पाछू जल्दी से एकदम ही आइए। हाँ, आंख से लुक आइए कि हमको चीज बता लियो, पैसिव वोकैबुलरी निष्क्रिय। अब बगल में दृश्य शब्दावली बताए थे, साइट वर्ड, जकरा में जटिल मेहनत नहीं करना पड़ता, और मैं, है, तुम, हम इत्यादि कुछ शब्द हैं जिसका खूब प्रयोग करते हैं। दृश्य शब्द या सक्रिय शब्दावली कहलाते हैं। तो रटकर नहीं सीखते इसे, पाठक इसकी पहचान बिना किसी जटिल प्रयास के और मीनिंग को भी समझ लेता है, बिना किसी जटिल प्रयास के कर लेता है पढ़ने वाला पाठक। ये देखिए उत्तर लगाइए, निर्णय लेने की मदद क्षमता लेखक की कर रहा है, लेखक की। आप लेखक बनना चाह रहे हैं? सर सक्रिय शब्दावली आज के बाद नोट कर लेना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, या तो निष्क्रिय या तो सक्रिय या तो दृश्य शब्दावली। आपके परीक्षाओं में अब सांसों की जरूरत है जैसे, तो ये दोनों वर्ड्स सीटेट की आस की बन गए हैं। हाय, लास्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है आरंभिक साक्षरता उपागम। जी, क्या है आरंभिक साक्षरता उपागम? आरंभिक के जगह आपको प्रश्न में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बुनियादी। देखिए, नोट कीजिए, बुनियादी, यानी कि रमरत्तो के दादी जी चल गया तो बुनिया बनाया, तो बुनियादी। एकरे कहल जाता है आरंभिक, एकरे कहल जाता है आधारभूत, एकरे कहल जाता है उद्गामी, आधारभूत, एकरे कहल जाला कौन ची? उद्गामी। अब तो हम बतावे हियो, हाँ दोस्त बतावे हियो, रुकियो कि नहीं तू लोग, हम बतावे हियो इनिशियल। अंग्रेजी पैडागोजी है ना? हाँ, हम ये है तो बता देता हूँ। इनिशियल लिटरेसी, LITERACY, लिटरेसी, इसी को फंडामेंटल, अभी नहीं चाहिएगा, ऑडियो अभी बंद नहीं कीजिएगा। हाँ, फंडामेंटल लिटरेसी, इसी को जो है ना फाउंडेशनल लिटरेसी भी कहते हैं, फाउंडेशनल, DATIONL। अब होता क्या है ये तो देख लो आप, तैयार हैं? समझिए, आरंभिक साक्षरता
1 साल 2 साल की बच्ची आपने देखा होगा फर्श पर लिखती है, दीवारों पर ऐसे ऐसे गिज 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 कर देती है, कर देता है, तो वो क्या है? बच्चे का लेखन कैसा? उद्गामी, कैसा? आरंभिक। नहीं समझ पाए? गौर फरमाइए। हाँ, कान को यहीं रखिए, जट सास के पास मत छोड़ने की भूल कीजिएगा, यहीं रखिए। आरंभिक साक्षरता, 2 चीजें समझिएगा। बच्चों का आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, दीवारों पर, फर्श पर गीजा गीजी करना। आपके घर में भी उजर का कोटिंग हुआ होगा, तो वहां पर ऐसे 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 1 साल 2 साल का बच्चा बच्ची कैले होगा। ये क्या है? आरंभिक लेखन। बुनियादी साक्षरता विभिन्न नामों से पूछा जाता है, उद्गामी लेखन इसी को बोलते हैं। एक होता है बच्चों का चित्र देखना, पिक्चर रीडिंग। आपके छोटे भाई बहन भी आपकी किताब उल्टाए होंगे। हाँ, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल की ननकी करकी जिगरी बबितिया सुनितिया पुनितिया रमरत्ती, हाँ, ये सब जो है ना, सकीना साजिफा, अब नहीं बोलेंगे जो हमको लाज लगने लगा। तो वो जो है ना, बच्चे छोटे बच्चे तस्वीरों को देखते हैं, रंग बिरंगी पिक्चर को देखते हैं, और अपने मन मम्मा भूम भूम, मन 4 व्हीलर कार है, मम्मा मंकी, ताली बजाता है, चित्रों को देखता है। ये भी क्या कहलाता है? आरंभिक साक्षरता। इसको बुनियादी साक्षरता, आरंभिक साक्षरता, आधारभूत साक्षरता, उद्गामी साक्षरता, इनिशियल लिटरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी या राइटिंग कहा जाता है। इसी को आड़ी तिरछी रेखाएं या कीरम कांटे बोलते हैं लिखने में। कीरम कांटे, स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग। जी हां, परीक्षाओं की गहराई तक करेंगे एनालिसिस। सब खोपड़िया में समझले है तू, बस छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। तो साथी कब तक? एग्जाम तलक, ज्यादा साथ नहीं चाहिए। ठीक, बनल रहिए। डीटीए भागलपुर, मैं आपका डॉक्टर ना बोलूंगा, आपका डीजे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू। आंसर मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए, कहता है मौखिक ड्रिल अभ्यास, कहता है ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम। अच्छा, वर्कशीट कार्यपत्रक इसकी हिंदी होती है। कार्यपत्रक, कार्यपत्रक, कार्यपत्रक जैसे कि आप होमवर्क जिस पर बनाते हैं, या फिर एक बच्चे को जो है ना आंशिक उभरा हुआ ऐसे ए, बच्चा इस पे हाथ घुमाता है, ये भी क्या है? वर्कशीट है, कार्यपत्र के शब्द को समझ लीजिए। सीडीपी में भी आता है। ड्रिल और अभ्यास, कहता है बार बार प्रैक्टिस, वेधन। अभी नहीं काटेंगे, अभी एकदम नहीं काटेंगे, विकल्प पढ़िए। कहता है विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से जुड़ना, अंतःक्रिया करना। तो बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? यही तो करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के लिखित सामग्री और बोलने वाली सामग्री से जोड़ना। ऐसा थोड़े एक गो ए फॉर एप्पल, हाँ, नहीं पढ़बो तो लागतो चप्पल, यह तो ना खाली चलता है। नहीं, सब है कुछ, बहुत है कुछ ना, विभिन्न प्रकार का। कमेंट्स कर दीजिएगा, हमने उत्तर बताए हुए, तू लोग बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।